Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 41. It is of subject English class 9th and dated 26th October 2021. And students, here for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपके पास एक अनसीन पैसेज है, आपको वो रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपको कंप्लीट करने हैं. तो लेट्स रीड विद द पैसेज. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, सो ये जो आपका जो पैसेज है वो बेसिकली किसके ऊपर है? फूड वेस्ट के ऊपर. फूड वेस्ट मीन्स FW. फूड वेस्ट होता है जब आपका खाना जो है आप बर्बाद करते हो, वेस्ट करते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कच्चा खाना हो, चाहे वो पका हुआ खाना हो, चाहे वो इंडस्ट्री से बन रहा है, चाहे वो सप्लाई हो रहा है. तो कहीं से कोई भी फूड अगर वेस्ट हो रहा है तो दैट कम्स अराउंड फूड वेस्ट. ठीक है, उसको फूड वेस्ट कहा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम फूड वेस्ट के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं. बोथ प्री कुक्ड और लेफ्ट ओवर. तो फूड वेस्ट में दोनों ही खानों की बात कर रहे हैं, या तो प्री कुक्ड या तो बिना खाना जो आपका बना नहीं है, कच्चा है और आप वेजिटेबल्स लाए हो या कुछ ख़राब हो गई हैं तो वो प्री कुक्ड फूड है, या फिर लेफ्ट ओवर अगर आपने खाना बनाया है और वो जो खाना बच जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे वो थोड़ा सा स्टेल हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है, नेक्स्ट डे हम नहीं खा पाते, तो वो क्या है? लेफ्ट ओवर फूड हो जाता है. ठीक है, इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. और ये जो प्री कुक्ड या लेफ्ट ओवर फूड जो भी फूड है हमारा, वो क्या है? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट वो होता है जब आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं खाने को, तो वो क्या है? अपने आप ही नेचर में मिक्सअप हो जाता है, यानी कि कंपोस्ट की फॉर्म ले लेता है. तो ये जो है वो एयर के साथ या फिर हमारी जो सॉइल के साथ वो फूड का मिक्सचर मिक्स हो जाता है. ठीक है, तो ये जो खाना है, ये जो डिस्चार्ज होता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो कहाँ से होता है? सिर्फ घर से नहीं होता, और भी सोर्सेज हैं जहाँ से ये फूड जो है वो वेस्ट जो फूड है वो डिस्चार्ज होता है. क्या सोर्सेज हैं? इंडस्ट्रीज, जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पर ये फूड पैकेज होता है या फिर फूड बनता है, कुछ खाना वहाँ पर वेस्ट हो जाता है, कुछ हाउस होल्ड्स में वेस्ट हो जाता है, कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वेस्ट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं ये खाना ज़रूर ख़राब होता है. अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO. तो अब यहाँ पर हमारे को जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO वो क्या बताती हैं? नियरली 1.3 मिलियन tons of food including fresh vegetables, fruits, meat, bakery and dairy products are lost along the food supply chain. तो फूड जब फार्म में ग्रो होता है और आपके घर तक पहुंचता है, तो इस बीच में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस सप्लाई चेन में देखो क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या क्या वेस्ट आपका जो फूड ख़राब होता है. फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, सभी चीज़ें मिलाकर ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन फूड जो है वो आपका वेस्ट होता है. द अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन नेक्स्ट 25 ईयर्स ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. और ये एज्यूम किया जा रहा है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स में ये जो वेस्टेज है उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाला है. उसका रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो ये फूड वेस्ट है और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है. मेनली इन एशियन कंट्रीज. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन फूड वेस्ट in Asian countries could rise from 278 to 406 million tons from 2005 to 2025. तो ये बोला गया कि एनुअल अमाउंट पूरे साल में अगर देखा जाए तो अर्बन मीन्स शहर के जो एरियाज़ हैं, जो वहाँ का जो फूड वेस्ट है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो वो राइज कर सकता है 278 मिलियन टन से 416. तो 2005 टू 2005 का सेंसस ये गिवन है आपको. तो बोला गया कि अगर 2005 में 278 मिलियन टन्स वेस्ट हो रहा है तो 416 में 2025 में 416 मिलियन टन जो फूड है वो वेस्ट होने की उम्मीद या फिर आशा नज़र आ रही है.
Approximately 1.4 billion hectares of fertile land. Almost 28% of world's agricultural area is used annually to produce food that is lost or wasted. अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर खाना हर एक घर में वेस्ट होता है तो किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन अगर इसको सबको कैलकुलेट किया जाए, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम इसको सम अप करें थोड़ा 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 करके भी हमारा कितना 1.4 बिलियन हेक्टेयर लैंड इसके लिए यूज़ होती है इतना खाना बनाने के लिए. ऑलमोस्ट हमारी वर्ल्ड की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो है 28%. तो जिस जो हमारा है 1.4 बिलियन हेक्टेयर, तो इस लैंड पर इतना खाना जो है हमारा ग्रो करने में हमें इतनी लैंड की ज़रूरत पड़ती है और वो खाना हमारा वेस्ट हो जाता है. तो इट मीन्स हमने जो भी उसके अंदर प्रोडक्शन की, जो भी हमारी लेबर लगी, वो सब वेस्ट है. क्यों? क्योंकि वो खाना जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा. ठीक है. फ्रॉम फूड and land resources wastage, the carbon footprint of food waste is estimated to contribute to the greenhouse gas GHG. GHG means greenhouse gases emissions by accumulating approximately 3.3 billion tons of carbon dioxide in the atmosphere per year. और ये जो इतना सारा खाना एक्यूमुलेट होता है और उसके अंदर से जो स्मेल आती है या फिर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है. तो सिर्फ एक फूड सिर्फ वेस्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम उसको जो फूड है उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करें तो ये जो हमारा जो ग्रीन हाउस को या फिर हमारे जो इन गैसेस को प्रोड्यूस होने से हम रोक सकते हैं. Conventionally, this food waste, which is a component of municipal solid waste, is incinerated or dumped in open area, which may cause severe health and environment issues. हम क्या करते हैं? हम सारा जो है हमारा जो वेस्ट जो होता है वो सब एक ही बिन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को उस सबको बर्न करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बायोडिग्रेडेबल भी होता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है. तो सभी वेस्ट एक साथ होते हैं, तो उसको अलग करना, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता. तो इसीलिए उस सबको बर्न करते हैं, और जब बर्न करते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हार्म होती है और बहुत सारे एनवायरमेंटल या हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं. ओके. Incineration of food waste consisting high moisture content results in the release of dioxin. और अगर हम जब फूड वेस्ट को बर्न करते हैं, क्योंकि जब हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों एक साथ जब हमारा इंसिनरेट हो रहा है फूड, तो उसमें जो फूड वेस्ट है उसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है. तो जब मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है और जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे डायोक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. Therefore, appropriate methods are required for the management of food waste. इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो फूड वेस्ट अगर घर पर होता है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में फूड वेस्ट नहीं होता. हर रोज़ खाना बचता ही बचता है. आप जितना भी कम बनाएं वो बच ही जाता है. ठीक है. तो हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए जिससे हमारा जो फूड वेस्ट है वो बहुत ही कम से कम हो. और अगर हमारा फूड वेस्टेज हो भी रहा है तो उसको किस तरह से हमें डंप करना है, उसके लिए भी प्रॉपर हमें टेक्निक यूज़ करनी चाहिए. ओके. सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन वी फॉलो एट होम आर. कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम घर पे फॉलो कर सकते हैं ताकि ये जो फूड वेस्ट ज़्यादा ना हो. वीकली मील प्लानिंग. हम प्लानिंग से चल सकते हैं कि हमें वीक में क्या प्लान करना है, क्या खाना बनाना है. प्लान करके चलेंगे तो इससे हमारा फूड वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा. टू लुक फॉर बेस्ट बिफोर. आप जब खाना बनाएं या फिर आप जब परचेज़ करने जाएं तो सबसे पहले आप बेस्ट बिफोर देखिए, पैकेजिंग देखिए, एक्सपायरी डेट देखिए जब आप शॉप पर जा रहे हैं. और ये सब चीज़ें जो हैं आप इसलिए देखिए क्योंकि आप घर लाएंगे, आप घर लाकर देखेंगे कि वो वेस्टेज है तो आप क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे. तो इससे क्या होगा? वो आपका फूड वेस्ट हो रहा है. तो वेस्ट ना हो उसकी जगह आप जब परचेज़ ही करें तो देख कर परचेज़ करें. ठीक है. Storing perishable items immediately and non-perishable items in a clean and dry space. First in and first out items policy. तो देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. फर्स्ट स्टेप तो आपको बता दिया, बेस्ट बिफोर, पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट. ये तीनों चीज़ें आप चेक करके लेकर आइए. ठीक है. फिर जब आप सामान जो भी खरीद कर लेकर आते हैं, जो कोई भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ हैं, उनको आप फटाफट संभाल कर रख दीजिए.
ताकि वो ख़राब ना हो। और नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो ज़्यादा टाइम के लिए रखी जा सकती हैं उनको आप क्लीन या ड्राई स्पेस में ऐसी जगह पर रख दीजिए कि वो ज़्यादा टाइम तक आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो भी घर में पहले बना हुआ है या पका हुआ है आप इसको पहले ख़त्म कीजिए, फिर आप न्यू थिंग बनाइए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। एंड फाइनली कीपिंग अ सेपरेट बिन, और आपको एक सेपरेट बिन रखना चाहिए। जो भी एडिबल वेस्ट है, जो भी आपका फूड वेस्ट है, उसको आप अलग बिन में रखिए, और जो भी आपका अदर पॉलीथीन्स हो गई या फिर आपका जो अदर जो वेस्ट है वो उसको आप दूसरे बिन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फूड वेस्ट पर एक छोटा सा पैसेज गिवन था। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, और हो सकता है कि आपको कुछ समझ में भी आई होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जितना हो कम से कम आपको वेस्टेज करनी है, और क्या क्या मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, चलिए इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। According to Food and Agricultural Organization FAO, nearly 1.3 billion of food, तो 1.3 बिलियन ऑफ फूड क्या हो जाता है? शुड बी आउट फॉर फूड चेन, फूड चेन के लिए वो आउट होता है, या फिर वो वेस्ट हो जाता है सप्लाई के लिए, जब सप्लाई की जाती है तो इतने टाइम में इतना खाना वेस्ट हो जाता है, या फिर इज़ कंज्यूम बाय पीपल, या फिर इतना खाना लोग कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर इट इज़ ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, या इतना 1.3 बिलियन खाना जो है वो प्रोड्यूस होता है, ग्रोन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग सप्लाई। तो 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, सो द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज कुड, जो एनुअल अमाउंट है अर्बन फूड वेस्ट का वो क्या है, वो क्या हो सकता है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या कर सकते हैं हम? इट डिक्रीज फ्रॉम 416 टू 278, वो डिक्रीज हो जाएगा, या इंक्रीज हो जाएगा 278 टू 416 मिलियन टन्स। बी स्टोर्ड इन, इतना खाना जो है वो बिग कंटेनर्स में स्टोर हो जाएगा, और बी सेंट इन सम अदर, या फिर ये जो अर्बन ये जो वेस्ट है ये अदर प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका सी पार्ट, इंक्रीज फ्रॉम 278 टू 416। तो 217 से लेकर टू 416 मिलियन तक वो बढ़ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन द सेंटेंस इंसिनरेशन ऑफ फूड एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, द फ्रेज इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट। तो इंसिनरेशन हमने अभी पैसेज में बात की कि इंसिनरेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ फूड, डीकम्पोजिशन प्रोसेस, बर्निंग ऑफ फूड वेस्टेज, और ट्रांसफरिंग ऑफ द वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बर्निंग ऑफ द फूड वेस्ट। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि फूड को जला देना, जिसकी वजह से डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, द फूड वेस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग बट, तो फूड वेस्ट क्या है? अब बेसलेस एक्यूजेशन या तो इस बेकार की बात है कि जो फूड वेस्ट वो तो होता ही नहीं है। अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का साइन है एक। फूड फॉर स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स के लिए फूड है, या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो फूड वेस्ट जो है वो अल्टीमेटली क्या है? हमारी रिसोर्सेज का वेस्टेज है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को ही वेस्ट कर रहे हैं अगर हम फूड को वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इट इज़ अल्टीमेटली द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, चलिए फिफ्थ आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू वर्ड अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, तो किसका मतलब लगभग नहीं है? अराउंड भी, अराउंड, प्रिसाइसली, रफली, मोर और लेस। तो इसमें जो प्रिसाइसली है, प्रिसाइसली का मतलब होता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट फिगर होती है, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी हमारे को घर में कैसे हेल्प कर सकती है? कीपिंग आइटम्स इन फर्स्ट रो, हर एक आइटम को फर्स्ट रो में रखो। फिनिशिंग ओल्डर आइटम्स फर्स्ट, पुरानी चीज़ों को पहले ख़त्म करो। गेटिंग रेड ऑफ अनयूज फूड, अनयूज फूड को मतलब कि छुटकारा पाओ। नंबरिंग द फूड आइटम्स, या फिर फूड को नंबरिंग करो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी पार्ट, फिनिशिंग ओल्डर आइटम्स फर्स्ट। जो पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पहले ख़त्म करो, उसके बाद न्यू थिंग्स यूज़ करो।
टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्ट, अगर फूड वेस्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो गैसेज ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है क्या, किसी और की प्रॉब्लम, समबडी एल्सेस प्रॉब्लम, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्या है फूड वेस्ट? फूड वेस्ट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी लोगों की मिलजुल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब मिलजुल कर किस तरह से इस फूड वेस्ट को कम कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप बच्चों आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।